खिचड़ी का भोग क्यों लगता है ठाकुर जी को? जो कर्माबाई हैं वो यहाँ जगन्नाथ प्रभु के पास में आई और जगन्नाथ प्रभु की एक सेवा करती थी, वो खिचड़ी का भोग लगाती थी। अच्छा, वो एक सबसे अच्छी बात पता है क्या करती थी? कई बार तो ये करती थी कि मतलब बिना स्नान ध्यान के ही वो खिचड़ी बनाती थी। और बिना स्नान के इसलिए बनाती थी, स्नान करे फिर पूजा पाठ करे, उसमें समय होता था और तब तक ठाकुर को भूखा रहना पड़ेगा, ये भाव था उनका। तो ऐसे ही खिचड़ी बना के नित्य ठाकुर को भोग लगाती थी। अब क्या हुआ, एक दिन एक संत आए और संत जब आए तो संत ने कहा मैया हमें कुछ प्रसादी मिलेगी? बोले हाँ मिलेगी, प्रसादी ले लीजिए। तो संत ने जब प्रसादी मांगी तो प्रसादी उनको दे दी। अब प्रसादी जब ली तो अचानक से पूछा माँ आपकी दिनचर्या क्या है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हूँ। तो संत महात्मा जो होते थोड़े कई बार साइंटिफिक और कई बार थोड़ा नियम के बड़े पाबंद होते हैं, तो उन्होंने कहा माँ देखो वैसे तो सब बात सही है, आप जो कर रही हो वो सब सही है, अच्छा है, पर हम आपसे एक बात कहें। बोले क्या? आपको चाहिए कि कम से कम स्नान करके ठाकुर को प्रसाद बनाना चाहिए। आप स्नान करो फिर प्रसाद बनाओ फिर भोग लगाओ, ये उचित व्यवस्था है। अम्मा ने संत कह रहे हैं तो बात माननी चाहिए, तो ऐसी सोच के कर्माबाई ने सोच लिया कि अब स्नान करूंगी और ये सब फिर बाद में करूंगी। अब इसको करते करते पूरा क्रम पूरा करने में उनको लग गया समय। अब तो बहुत लेट हो गई और खिचड़ी बनाई तो ठाकुर को भूख लग रही थी, बहुत देर हो गई। और जब देर हो गई तब खिचड़ी पहुंची और वो दर्शन का समय था, पट बंद हुआ, खिचड़ी का भोग लगा। और जब खिचड़ी का भोग लगा तो संसार के जो भक्त लोग पहुंचे हुए थे दर्शन करने, उनके लिए ठाकुर जी का पट खोला गया। और जैसे ही पट खोला गया ठाकुर जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के तृप्त हुए तो देखा ठाकुर जी के होठ पे खिचड़ी लगी हुई है, मुख पे खिचड़ी लगी हुई, खिचड़ी लगी। तो ब्राह्मणों को पता चला ये क्या? तो पता चला कि आज विलंब से खिचड़ी का भोग लगाया कर्माबाई ने। तो और ये बात चलते चलते पूरी जगन्नाथपुरी में फैल गई और फिर जगन्नाथपुरी से वो महात्मा तक पहुंच गई। और महात्मा को जब पता चला कि ठाकुर जी स्वयं रोकते मैया का भोग, तो महात्मा गए मैया हमें क्षमा कर दे, हमसे ऐसे ही निकल गया, तेरा मन जैसे करता, पहले जैसे करती थी ना तू वैसे ही भोग बना, वैसे ही भोग लगा तू, और कुछ नहीं। भगवान न तुम्हारी अवस्था देखते हैं न तुम्हारी व्यवस्था देखते हैं। न ठाकुर को तुम्हारी अवस्था से प्रेम है न ठाकुर को तुम्हारी व्यवस्था से प्रेम है। अगर ठाकुर को किसी से प्रेम है तो वो तुम्हारे भाव से प्रेम है। जिसका भाव श्रेष्ठ है ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेता है। आज हम लोगों के भाव मलिन हो गए हैं, इसलिए ठाकुर प्राप्ति नहीं होती ना हमको, हमारे भावों में मलिनता आ गई है। स्वयं 56 भोग खाएंगे और ठाकुर जी को एक किसमिस का भोग लगा के खेल खत्म। स्वयं महलों में रहेंगे और ठाकुर जी के लिए सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देंगे। ये भावों की मलिनता है। अरे जितना प्यार तुम अपने बेटे से करते हो ठाकुर ने ना दिया है वो बेटा भी तुम्हें। जितने तुम्हारे अकाउंट में पैसा है ना ठाकुर का दिया हुआ है। जिस दिन चाहेगा जीरो बैलेंस कर देगा, वो जीरो बैलेंस करना उसके हाथ में है। इसलिए बढ़ चढ़कर ठाकुर से सम्मिलित रहो, प्यार करो उनसे, वही एक अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है। जो कर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं वो दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा देते हैं। वो 56 भोग नहीं खाते ठाकुर का, दुर्योधन का नहीं खाते, वो त्याग कर देते हैं उस 56 भोग का। नहीं चाहिए तेरा 56 भोग, विदुरानी के केला खा लेंगे। तो ठाकुर को वस्तु से प्रेम नहीं है, ठाकुर को तुम्हारे भाव से। जिसका भाव श्रेष्ठ है, ये भाव ही तो है। आप 3 बजे निकल आते हो, किसी का भाव है बोले चलो जब समय होगा तब चलेंगे, ये भी तो भाव ही है। आते तो वो भी कथा में जो 4 बजे आते हैं, आते तो वो भी हैं जो 5:30 बजे आएंगे। लेकिन एक का भाव यह है कि नहीं महाराज आएंगे उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। आज बताओ कितने बजे आए हम? बोलो झूठे। 2:59 पे आ गए हम मंच पे। आज 3 नहीं बजने दिया हमने, और हम यहाँ पीछे तो आ गए थे 5:56 पे ही।